जय श्री हरि। आज हम आप लोगों को एकादशी व्रत के विषय में बतलाएंगे। बहुत लोगों का यही प्रश्न आया है हमारे पास कि एकादशी व्रत किस माह से आरंभ करना चाहिए। तो एकादशी नियमतः वह मार्गशीर्ष यानी अगहन के कृष्ण पक्ष से यानी अनहरिया से आरंभ करना चाहिए, उठाना चाहिए। हम लोग जैसे भोजपुरी भाषा में कहते हैं, आरंभ को उठाना कहते हैं और उद्यापन को बैठाना कहते हैं। व्रत का आरंभ हम कर रहे हैं तो उसको उठाना कहेंगे, और व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसको हम बैठाना कहते हैं। उसी अगहन महीना से एकादशी व्रत को उठाना चाहिए यानी आरंभ करना चाहिए। ऐसे आपके मन में श्रद्धा हो तो आप जिस दिन मन करे उस दिन से आप इस व्रत को, जिस मास से मन करे उस मास से, महीने से आप इस व्रत को उठा सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष से ही क्यों उठाए, इसके पीछे एक कथा भी है। क्योंकि भगवान विष्णु शयन अवस्था में थे, उस समय एक मूर नामक दैत्य, कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन संक्षिप्त में आप लोगों को हम बतलाएंगे। मूर नामक दैत्य उन पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई कन्या के रूप में, और उन्होंने उस मूर दैत्य के सभी राक्षसों को मार करके धराशायी कर दिया, और जो कुछ बचे थे उसके साथ। इसके बाद उस मूर दैत्य का वह अस्त्र शस्त्र से विहीन कर दिया, और इसके बाद उसका गला वह काट दिया। गला कटने के बाद वह भी धराशायी भूमि पर लेट गया, और वहां से वह प्राण पखेरु उसके निकल गए। और जो लोग दैत्य बचे थे वह डर करके भाग गए पाताल लोक में। और कुछ ही क्षण के बाद भगवान विष्णु जब निद्रा अवस्था से जागृत हुए, जगने के बाद उन्होंने उस कन्या को देखा तो उनसे पूछा कि हे कन्या, आप कौन हो, तुम कौन हो? तब उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी ही शरीर से उत्पन्न हुई शक्ति हूं। तो भगवान ने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी रक्षा की। तब उस कन्या ने कहा कि हे कमल नयन, हे भगवान, मैं आपकी रक्षा करने की सामर्थ्य हम में कहाँ है? वह तो मैं आपकी ही शक्ति के द्वारा इन दैत्यों का संहार किया है। उन्होंने ऐसी मधुर वाणी सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, हे कन्या, तुम्हारी जो मन में अभिलाषा हो हमसे आप वर मांग सकती हो। तो उस कन्या ने भी जगत के कल्याण के लिए वर मांगा, केवल अपने निमित्त वर नहीं मांगा। उस कन्या ने इस जगत का कल्याण के लिए वर मांगा, और उस दिन एकादशी तिथि थी। तो उस कन्या ने कहा कि हे श्री हरि भगवान विष्णु जी, मैं आपसे यही वर की कामना करती हूँ, मांग करती हूँ कि इस दिन जो मनुष्य उपवास रहे उसके सारे वह पाप नष्ट हो जाए। जिस प्रकार अग्नि वह लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह एकादशी के दिन जो व्रत करेंगे उसके सारे पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए, और उसी दिन से एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी अनहरिया, अगहन मास के अनहरिया से व्रत लोग करना आरंभ कर दिए। और इसीलिए व्रत वह कृष्ण पक्ष से आरंभ करना चाहिए। और इस व्रत की विधि वह 3 दिवसीय है, यानी 3 दिनों तक व्रत करना चाहिए। यानी पहले दिन यानी दशमी तिथि को एक समय ही भोजन करने को दिया गया है, लेकिन आपके नहीं सपर पा रहा, बहुत लोगों से सामर्थ्य नहीं होता है दिन भर 3 दिन व्रत करने के लिए।
इसीलिए एक दिन आप दो बार भी दशमी तिथि को भोजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सात्विक भोजन हो, सात्विक भोजन हो, अच्छा खाना हो। इसके बाद एकादशी के दिन नियमानुसार व्रत करें। व्रत के भी 3 नियम है, फलाहार, अल्पाहार, निराहार। यानी फल खाकर भी व्रत कोई लोग करते हैं, कोई लोग निर्जला भी रह जाते हैं, और कोई लोग एक समय जो संध्या से पूर्व जो है वह भोजन करते हैं। तो उसमें एकादशी व्रत में भी यह दिया गया है कि आप अगर उस दिन नहीं सपरे तो एक ही बार भोजन करें। ऐसे तो बहुत लोग जितने भी वैष्णव संप्रदाय के हैं वह निर्जला ही करते हैं, और कोई लोग फलाहार ही करते हैं। उसमें भी कोई लोग दूध पर ही रह जाते हैं, केवल दूध पीकर या छाछ पीकर ही दिन भर काट लेते हैं। यानी केवल पेय पदार्थ पर केवल जल पीकर भी दिन भर रह जाते हैं कोई संत महात्मा लोग, कोई गृहस्थ भी जो है। उसी प्रकार से आप विधि से एकादशी के दिन व्रत करिए। और एकादशी के दिन जो व्रत नहीं कर रहा है वह गृहस्थ हो या वैष्णव हो या शैव संप्रदाय से हो या वैष्णव संप्रदाय से हो, भगवान विष्णु का भक्त हो या शिव का भक्त हो या राम का भक्त हो, उसको भी चाहिए कि उस दिन जो है वह चावल न खाए, चावल वर्जित है एकादशी के दिन। और दूसरे दिन पारण के दिन, तो पारण के दिन बिना तेल में आप भोजन न बनाए, चाहे वह सरसों का तेल हो। ऐसे तेलम वर्जित लिखा है, तैलम वर्जित यानी तेल का वर्जित है। और झूठ नहीं बोलना है, यह भी लिखा है कि झूठ नहीं बोलना है। पुनर्भोजनम मध्यायो, यानी बार बार भोजन करके फिर बार बार भोजन नहीं करना है। भार नहीं उठाना है उस दिन, द्वादशी के दिन बोझा भार नहीं उठाना है। हयुर्दिवा निंद्रा न पंचमी, यानी उस दिन द्वादशी के दिन निंद्रा भी नहीं करना चाहिए, यानी सोना भी नहीं चाहिए। माने इस दिन इस 5 कामों का, भोजन करना, शयन करना, बोझा उठाना, प्राण भक्षण दूसरे घर का खाना, यह 5 यानी पंचमी जो कार्य, यानी 5 कार्य जो है वह जो है वर्जित है द्वादशी के दिन, यानी पारण के दिन। तेल नहीं, भोजन में तेल नहीं खाना है। माख यानी मसूर, सब मसूर का नहीं उपयोग करना है। माख यानी उड़द की दाल का नहीं प्रयोग करना है द्वादशी के पारण में। तो यह तीनों दिन जो है नियम अनुसार जो व्रत करता है उसे व्रत का पूर्णतः फल मिलता है। तांबूलम न भक्षणम, यानी उस दिन पान भी नहीं चबाना है, द्वादशी के दिन पान भी नहीं खाना है चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्रत करता है उसको संपूर्ण जो है वह एकादशी का फल प्राप्त होता है, व्रत का फल मिलता है। तो प्रत्येक वैष्णव हो या शैव हो या स्मार्त हो या राम जी का भक्त हो या कृष्ण जी का भक्त हो या वैष्णव भगवान विष्णु का भक्त हो या शिव का भक्त हो या गृहस्थ हो या संत हो, सभी को चाहिए इस व्रत को अवश्य करे। और इसी के साथ, ऐसे तो बहुत है इसमें, समय भी बहुत कम है, समय सबके पास अभाव है। इसी के साथ हम इस वीडियो का जो है वह विराम करते हैं। जय श्री हरि, राधे राधे।